हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 7, जो हम आपको रोज क्वेश्चन बताते हैं वो यानी कि दिल्ली पुलिस में जो बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, तो वो क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि a माइनस बी का 50% बराबर में a प्लस बी का 30% हो तो b कॉमा ए का कितने प्रतिशत है। तो हमें ये बताना है b कॉमा ए का कितने प्रतिशत है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, a माइनस बी का 50% हटेगा तो अपॉन में हो जाएगा 100, बराबर में हो जाएगा a प्लस बी का 30%, तो गुणे में 30 अपॉन में हो जाएगा 100। फिर 100 से 100 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि जो बराबर में है वो 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से इस 0 को भी काट देंगे। अब इसमें इसका गुणा हो जाएगा, इन दोनों में इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 5b, बराबर में कितना हो जाएगा 3a, प्लस का कितना हो गया 3b। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, a वाली संख्या को हम साइड में लिखेंगे और b वाले को हम साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 3a है और ये 5a है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2a, और बराबर में कितना बचेगा ये 5b इस साइड जाएगा, इक्वल की उस साइड जाता है। तो जो भी साइन रहता है यानी कि जो माइनस का रहता है वो प्लस का हो जाता है और प्लस का क्या हो जाता है माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 5 इस साइड पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 8b हो जाएगा। इसे हम काटेंगे तो a बराबर में हमारे पास कितना निकल आएगा 4b। ठीक, तो ये निकल आया। अब जिसके सामने जो लिखा होता है हम वही मान रखते हैं। तो a का मान हमारे पास 4 निकल आया और b का मान हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में, तो b का a कितने प्रतिशत है, तो b का a, तो b का कितना है x मान लेंगे, इसे 1 है तो x। ठीक है, 1 गुणे में हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो गुणे में कितना आ जाएगा 100, अपॉन में कितना हो जाएगा a का पूछा है तो अपॉन में कितना हो जाएगा 4। a का मान हमारे पास कितना दिया था 4, क्योंकि जिसके सामने जो लिखा रहता है वही उसका मान होता है। a बराबर 4 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, काटेंगे तो काटने पे हो गया 25%, तो इसका आंसर कितना आ गया 25%। ठीक, तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास 25%। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 2 दिया है, 2x प्लस 1 अपॉन में 6 दिया हो, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर बराबर है। तो हमें ये बताना है किसके बराबर है इसका स्क्वायर। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे पूछा है, यहाँ फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, ये है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो विषम और सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला ये दिया है और हमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x, फिर हो जाएगा x प्लस का 1, x प्लस का हो जाएगा 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 6। ठीक, x बराबर में हम कितना रखेंगे 19 रखेंगे। जो लास्ट में संख्या रहती है वही हम इसका मान रखते हैं। यहाँ पे x था तो हमने यहाँ पे x का मान रखा है। ठीक, अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 19 हो जाएगा, फिर गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेंगे, 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, और गुणे में कितना हो जाएगा 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21, अपॉन में कितना हो जाएगा 6। इसे हम काटेंगे तो 2 3 6, 2 धाम 20 हो जाएगा, 3 सत्ते हो गया 21। ठीक है, अब क्या होता है 19 सत्ते होता है 133, और फिर यहाँ पे 10 में भी गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 10। इसे हमने फॉर्मूले से करा है। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन में 6। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 13 और 30, तो इसका आंसर आ गया ये। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 869.4 प्लस 604 प्लस 0.8 बराबर में दिया है 489.5 माइनस का 398.5, गुणे में हमें क्या बताना है प्रतिशत चिन्ह का मान बताना है। तो इसमें हमें प्रतिशत चिन्ह का मान बताना है। तो तीसरे क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या है प्लस दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 869.4 फिर हो जाएगा 604.8। ठीक, इनको हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का 1 कैरी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा 14, और दशमलव जितनी संख्या बाद होता है उतनी संख्या बाद हम दशमलव लिखते हैं। तो एक संख्या पीछे से लास्ट में संख्या देखी हमने 1 है, तो एक संख्या बाद हमारा क्या आ गया दशमलव हो गया। अब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 7, फिर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बराबर में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 489.5 में से 398.5 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक। तो 5 में से 5 गया 0 बचा, फिर 9 में से 8 गया 1 बचा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9, तो ये हो जाएगा 91.0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर क्या है, क्या बचा है, 9.10 इंटू में हो जाएगा x, ठीक है। ये मान हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक। तो बराबर में जो संख्या लिखी है, तो x बराबर में ये भाग में पहुँच जाती है, जो गुणे में संख्या लिखी रहती है वो बराबर के उस साइड जाती है तो भाग में पहुँच जाती है, और प्लस माइनस वाली लिखी रहती है जो बराबर में, तो उसके बीच क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाती है। अगर भाग में बराबर में यहाँ पे पहुँचना है तो ये क्या हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी। गुणे में लिखी है तो इस साइड पहुँचेगी तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 14, फिर 7 4.2 अपॉन में हो जाएगा 9 1.0, बराबर में कितना आ जाएगा, हमारा x हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटेगा 0 हो जाएगा, इस पॉइंट से ये हटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसे काटेंगे तो काटने पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सीधे भाग कर देंगे तो 91, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 पॉइंट में कितना आ जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समथिंग इसमें इतना ही आंसर आएगा 16.2 के करीब, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, रुपये 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, ठीक है। फिर 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल रुपये 300 प्राप्त हुए। 5% और 8% की दरों पर लगाई गई धनराशि का अनुपात बताइए। इसमें हमें ये बताना है, धनराशि का अनुपात बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम देखेंगे मूलधन कितना दिया है, 1550 हमारा क्या दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है। और कुल हमारा यहाँ पे कितना है, कुल प्राप्त कितना हो रहा है हमारे पास 300। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है औसत ब्याज, ठीक है। औसत ब्याज यानी R बराबर में हमारे पास कितना होता है, ऐसा ही गुणे में हो जाएगा 100 अपॉन में हो जाएगा P, और गुणे में यानी कि समय कितना हो जाएगा T। तो समय कितना दिया है हमारे पास, यहाँ पे दिया है 3 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा। R हमें क्या है, दोनों यानी 5% 8% हमें दोनों की दर क्या है यानी कि रेट क्या है हमें बताना है, ठीक है। R हमें क्या है बताना है। तो ऐसा ही हमारे पास यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है हमारा 1550, ठीक है। फिर हमारे पास दिया है कुल हमारा कितना है 300 प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया है, P यानी कि 1550 दिया है, और ऐसा ही क्या है हमारा, ठीक है। तो हमें ये बताना है R बराबर, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो कुल हमारा क्या निकल आएगा, इसमें 300 गुणे में कितना हो जाएगा 100 अपॉन में P बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 1550 दिया है, और गुणे में T हमारा कितना दिया है 3 दिया है, ठीक। इसे हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी होता है 10, 5 दिया होता है 15, 5 एकम 5, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 बटे में 31 क्या हो गया, इसका रेट निकल आया, कितना निकल आया 200 बटे में कितना निकल आया 31, ठीक। तो ये तो हमारा 200 बटे 31 निकल आया, और हमारे पास 2 और दर दी थी यानी कि 5% और 8% पर लगाई जाती है, तो हमें अनुपात में आंसर बताना था। तो इसके लिए हम एक मिश्रण वाला एक फॉर्मूला होता था, मिश्रण के लिए हम क्या करते थे यहाँ पे, ठीक। जब हमारे पास 3 इक्वेशन दी हो यानी कि जब दिया हो 3 बार, यहाँ पे 5% दिया था और 8%, यहाँ पे भी हमारा 200 बटे में 31% निकल आया है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5% और 8%, ठीक। अब मिश्रण यानी कि जो बीच का भाग है, मिश्रण कितना है 200 बटे में कितना है 31 दिया है, परसेंटेज दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 200 माइनस का कितना हो गया 8 अपॉन में कितना हो गया 31, ठीक है। अब इस साइड कितना हो जाएगा हमारा 200, फिर माइनस का हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 31। अब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस का फिर कितना होगा 8 एकम 8, 8 दिया 24, 248 बटे में हो गया 31, ठीक है। अब हम लोग इस वाले को करेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया
15 और कितना हो जाएगा 200 माइनस का 155 बटे में 31, तो 31 से हमारा 31 कट जाएगा। इसे हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, इसे हमने यहाँ लिख दिया 48। फिर कितना बचेगा, इसे इससे माइनस करेंगे 200 में से 155 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 45 बचेगा। ठीक, तो हमारा निकल आया 48 अनुपात में 45। ठीक, तो हम इसे काट लेंगे तो काटने पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ हो गया 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। आंसर हमारा निकल आया 16 अनुपात में 15। ठीक, हमने इस वाले क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखेंगे तो हमने किस तरीके से किया है। यहाँ दिया था 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल रुपए 300 प्राप्त हुए। 5% और 8% की दरों पर लगाई गई धनराशि का अनुपात हमें बताना था। तो मूलधन हमारे पास 1550 दिया था और कुल धनराशि हमारे पास 300 दी थी। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लगाया है, R बराबर में होता है SI, गुणे में होता है 100, अपॉन में हो जाता है P इंटू टी। अगर वो आपको दर पूछे तो ये फॉर्मूला लगता है, अगर वो आपको यानी कि समय पूछ ले तो यहाँ पे सीधा समय हो जाता है, फिर गुणे में SI हो जाता है, अपॉन में 100 हो जाएगा और फिर लास्ट में दर गुणे में हो जाता है P। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। फिर हमने क्या किया, इसका मान रखा, तो मान रखने पे हमारे पास दर कितनी निकल आई थी 200 बटे में 31। फिर हमने इसे मिश्रण विधि से किया है, तो मिश्रण में क्या करते हैं, जो बीच का पार्ट रहता है 200 बटे में 31 लिखा था तो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर 5% 8% इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण में अंतर होता है, इस साइड का इस साइड अंतर होता है और इस साइड का इस साइड अंतर होता है। तो हमने अंतर किया तो 48 अनुपात में 45 निकल आया। इसे काट दिया तो 16 अनुपात में 15। तो आज की क्लास में हमने आपको जो दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है वो बताए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।